अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी हैदराबादी दही की फुल्के, यानी कि बेसन की फुल्के हमने यहाँ पर बनानी है दही के साथ। और यकीन करें बहुत ही लाजवाब होती है रेसिपी भी, गर्मियों में बहुत ही अच्छी लगती है। जैसा कि गर्मियों का मौसम है और उसमें जो है इस तरह की रेसिपी हल्की फुल्की सी कम चीज़ों के साथ और ठंडी ठंडी सी या दही के साथ बनी हुई चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हैदराबादी बेसन की दही फुल्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 1 कप बेसन के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर 1 कप हम ले लेंगे बेसन, इसको आपने छान लेना है। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा ½ टीस्पून, 1 टीस्पून डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये है मीठा सोडा 1/4 टीस्पून से भी मैंने कम, यानी कि 2 चुटकी डाली है खाली। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आपने खूब अच्छा सा इसको फेंटना है, बहुत अच्छा सा फेंटना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आपने पानी डालना है। और इसकी जो थिकनेस है ना वो मैं आपको दिखा दूँगी आपने कितनी रखनी है। यहाँ पे खूब अच्छा सा जब एक ही तरफ आपने फेंटना है, यानी कि लेफ़्ट और राइट करें, आपने एक ही साइड पे इसको घुमाते हुए फेंटना है, यानी कि या तो हाथ से या फिर इस तरह हैंड बीटर से आप इस तरह कर सकते हैं। तो आप लेकिन आपने एक ही साइड पे इसे फेंटना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा से फ्लफी हो चुका है, उसकी थिकनेस आप देख रहे हैं अभी। तो हम रखते हैं इसकी एक तरफ और अभी दही के साथ जो हमने चटनी बनानी है। और यहाँ पर ये ले लेंगे हम हरा धनिया, थोड़ा सा ले लेंगे हरा धनिया जैसे कि आपको नज़र आए। 2 हरी मिर्चें बड़ी वाली, लहसुन की कलियाँ ले लेंगे 5 से 6 अदद, सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून, नमक ले लेंगे 1 टीस्पून। तो यहाँ पर दही हम ले लेते हैं तकरीबन 250 ग्राम, 1 पाव दही ले लेंगे यहाँ पर। और इस दही को भी खूब अच्छा सा यहाँ पर हम फेंट लेंगे पहले, ताकि इसमें जो मोटे चंक्स हैं इसके ये सब ख़त्म हो जाए यहाँ पर। और यहाँ पर खूब अच्छा सा फेंटने के बाद जो हमने चटनी पीसी है, हरी चटनी जो अभी हरा धनिया हरी मिर्च की बनाई है, वो हम यहाँ पर डाल दें। थोड़े से पानी के साथ मैंने पीस लिया था और वो यहाँ पर डाल के खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। मिर्चें जो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें मज़ीद बढ़ा सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर आप कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है तो आप हरी मिर्च को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जग को भी खंगाल के डाल दिया, क्योंकि दही अभी काफ़ी हमारी ये थिक हो रही थी। तो आप अगर दही को इतना थिक रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखिए, लेकिन उसका तरीका ये होगा फिर आपने दही की जो फुल्कियाँ ना उनको पानी में डिप करके डालना है। मैंने यहाँ पर पानी में डिप करके नहीं डालना, तो इसलिए मैं यहाँ पर ½ कप पानी मज़ीद और डाल दूँगी, क्योंकि हम फुल्कियाँ जो बनाएंगे वो डायरेक्ट हम इसी के अंदर ही डालेंगे। और अभी जितना भी एक्स्ट्रा पानी हमने डाला है इसमें ½ कप, वो सब फुल्कियाँ अपने अंदर जब्स कर लेंगे तो दही जो है वो फिर से गाढ़ी हो जाएगी। तो आ जाते हैं अब अपनी फुल्कियों के लिए। यहाँ पर मस्जिद में बेसन में फ्लेवर डालने के लिए मैंने थोड़ी सी प्याज, यानी कि 1 छोटी प्याज ले ली है, और थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया। ये ऑप्शनल है, वरना ये डलता नहीं है इसके अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है ये हरा धनिया और प्याज इसके अंदर। तो आप इस तरह मिक्स कर लें, नहीं डालें तो नहीं डालें, कोई मसला नहीं है। खाली जो हमने बेसन का घोल बनाया था अब उसी से फुल्कियाँ बना लें। तो यहाँ पर बस ऑयल को हमने गर्म कर लिया। अब इसके छोटे छोटे इस तरह बॉल बना लेंगे और इस तरह तोड़ देंगे तो ये छोटे छोटे से गोल गोल से बन जाएंगे। और आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, जब एक दफ़ा डाल दें तो इसको इसी में पड़ा रहने दें 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आप इसे कांटे की मदद से या किसी भी चमचे की मदद से नीचे की तरफ इसे पुश करेंगे ना, तो ये आराम से पैंदे से जो है ना वो ऊपर आ जाएगा। ये देखें सारे बड़े आराम से। अगर हम शुरू में ही चमचा लगा देते तो ये फिर ख़राब हो जाते। और ये देखें बिल्कुल अंदर तक ये गल चुके हैं, इस तरह जालीदार बने हैं, बिल्कुल बेहतरीन। लेकिन आपने दही फुल्कियाँ जो है ना ठंडी डालें। अगर आपने दही गाढ़ी रखी है तो इस टाइम आप फुल्कियों को पानी के अंदर सोख करके डालें, और अगर आपने गाढ़ी नहीं रखी, पतली रखी है, तो फिर आपने फुल्कियों को डायरेक्ट डाल देना है इसी तरह। तो जितना भी दही का एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब ये सोख कर लेगी। और यहाँ पर बस बनाते हैं अब इसका तड़का। तो यहाँ हैदराबादी जो तड़का है वो ये है। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, राई कलौंजी ले लेंगे ½ टीस्पून, साबुत लाल मिर्चें लंबी वाली हैं तो वो ले लीजिए, नहीं गोल है तो ये वाली ले लीजिए। और यहाँ पर कड़ी पत्ता डाल दिए चना अदद। बस इसके साथ आपने इसका तड़का बनाना है यहाँ पर। और ये बेहतरीन सा तड़का आप यहाँ पर लगा दीजिए अपनी डिश के अंदर। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी। अगर आपका दिल कभी सालन का ना करे कि कौन खाना वाना पकाए, तो बिल्कुल आप रोटियां डाल लीजिए, उसके बाद ही हल्की फुल्की सी दही फुल्कियां बना लीजिए। ये बहुत ही अच्छी लगती है। लौकी का रायता हो गया, दही फुल्कियां हो गई, इस तरह की हल्की हल्की सी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं गर्मी के अंदर। और गर्मी में वैसे भी ज़्यादा भूख तो होती ही नहीं है, तो इस तरह के आप हल्के फुल्के खाने बनाइए
और इस तरह की अपनी गर्मियों को एंजॉय करें। ये देखें हमने लगा दिया है तड़का बेहतरीन सा इसमें। तो बस ये आप अपनी घर की रोटी के साथ खाएं, यकीन बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये। और इसको इस तरह चमचे के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, दही फुल्कियों को। हैदराबादी बेसन की दही फुल्कियाँ अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।